जय मां। अभी भी नहीं आ रही है? अभी? हाँ। बीच में बोल नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था क्योंकि विषय वास्तव में इसमें कहना कम और करने की चीज ज्यादा है। ये एक ये एक ऐसा विषय है जो सुनने में तो बहुत ही सरल लगता है, लेकिन ये सच है कि बच्चे जब बच्चा होता है तो उससे जो खुशी मिलनी शुरू होती है संसार को, वो तब जब वो मुस्कुराने लगता है। अगर आप ध्यान दें तो बच्चे की मुस्कुराती हुई फोटोग्राफ, और जब मुस्कुराता है पहली बार, एक उसके अंदर एक पहचान की मुस्कुराहट है, एक कॉन्फिडेंस की मुस्कुराहट है। उसके अंदर भय नहीं है किसी प्रकार का, छल छिद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो उसको किसी तरह से आतंकित या भयभीत कर सके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक चीज जो हमसे छीन ली जाती है, या हम उसको खुद ही छिनवा देते हैं, और वो है हमारी मुस्कुराहट। और हर एक हमारे और मुस्कुराहट के बीच में बहुत सारी, एक जैसे जेल में सिंगचे होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, और हमें ये कहा जाता है कि ये एक एक सिंगचा तुमको खोलना है, हटाना है, जब जेल से बाहर निकलोगे तभी तुम मुस्कुरा सकते हो। और ये सिंगचा किस चीज़ का है? हमारी कामनाओं का है कि तुम्हें ये मिलेगा तो तुम खुश रहोगे, तुम्हें वह मिलेगा तो तुम खुश रहोगे, यह मिल जाए तो खुश रहोगे, या तुम्हें ये ना मिले तो तुम्हें दुखी होना है। ये जो सारी कंडीशनिंग जिसका बोझ हम अपने मस्तिष्क में लिए घूमते हैं, कहाँ से आती है? कुछ समाज से आती है, माता पिता से आती है, परिवेश से आती है, अज्ञान से आती है। और इसके कारण हम जो एक स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक मुस्कान है वो भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी देन है प्रकृति की। जैसे मनुष्य बोल पाता है वर्णमाला अक्षरों को, ये मनुष्य की विशेषता है। पशु पक्षी बोल नहीं पाते, वे केवल ध्वनियों से, संकेत से अपने भावों को प्रकट करते हैं। और ऑफ कोर्स वो ध्वनि और संकेत से वो सारा अपना काम काज करते हैं। कम से कम जो हायर मैमल्स हैं उनके अंदर ध्वनि और संकेत का ही माध्यम होता है। लेकिन मनुष्यों के अंदर एक भाषा भी आ गई है। ये दिस समथिंग वेरी स्पेशल टू ह्यूमंस। और उसी प्रकार से मुस्कुराना वास्तव में मनुष्यों की देन है। बहुत अगर हम पीछे जाएं तो किसी किसी वानर में हम देख सकते हैं कि ग्रीनिंग, एक मुख से दांतों को निकालकर खीसे निपोड़ना जिसको कहते हैं, इस तरह की एक चीज होती है प्रक्रिया। लेकिन वो भय के कारण होती है, वो समर्पण का भाव होता है, उसमें वो मुस्कुराहट नहीं है। लेकिन मनुष्यों ने मुस्कुराहट, अगर हम पीछे जाएं, कब सीखा? तो ठीक जैसे अग्नि की डिस्कवरी होती है 4 लाख साल पहले, वैसे ही मुस्कुराहट उससे भी कहीं पहले, कुछ मिलियन ईयर्स पहले मनुष्यों ने मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। और ये इसका प्रमाण है, बाहरी प्रमाण है और बाहरी प्रतीक है कि मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ जो अनेकों खतरों के बीच में भी उसको मुस्कुराना सिखा देता है। और वो जो घटना है जहाँ से वास्तव में मुस्कान का प्रारंभ होता है, वो है चैत्य सत्ता का अंदर में आगमन। चैत्य सत्ता के अंदर ये अंतर्भास रहता है कि ये सारी जो कठिनाइयाँ हैं, सारी जो समस्याएं हैं, ये वास्तव में बाहर से ये जाए ना जाए, लेकिन अंत में सब कुछ कल्याण में होगा, अंत सदैव अच्छा होगा। ये चैत्य सत्ता के अंदर ये नेचुरल स्टेट है, जिसको हम लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला। सावित्री में ये पंक्तियां हैं कि वेदर इट सीम गुड और ईविल टू मेंस आईज, ओनली फॉर गुड द इटर्नल विल कैन वर्क। और बाकी सारी जो घटनाएं हैं, जन्म मृत्यु, ये सब केवल एक आने जाने वाली बाहरी परिस्थितियां हैं। जो मूल स्वभाव है चैत्य का, वो मुस्कुराना ही है। बहुत सुंदर सावित्री की कुछ पंक्तियां हैं। She had come into the mortal body's room to play at ball with time and circumstance. चैत्य सत्ता जो हमारे अंदर आई है
और ये जगन माता का भी वर्णन है, चैत्यसत्ता को भी फेमिनाइन जेंडर, क्योंकि उन्हीं का एक अंश है। तो वास्तव में क्यों आई है? वो खेलने के लिए आई है। और जीवन को अगर हम खेल के रूप में देखें तो कितना भी कठिन है, खेल तो खेल ही होता है। हालांकि कुछ लोग खेल में बहुत ही अधिक सीरियस हो जाते हैं, हार जीत को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन हार और जीत आने जाने वाली घटनाएं हैं, केवल घटनाएं हैं। ए जॉय इन द वर्ल्ड हर मास्टर मूवमेंट हियर, द पैशन ऑफ द गेम लाइटेड हर आईज, ए स्माइल ऑन हर लिप्स वेलकम्ड अर्थ's bliss and grief. A laugh was a return to pleasure and pain. All things she saw as a masquerade of truth. ये हम लोगों का एक आंतरिक सत्य है, और जितना हम इस सत्य से दूर होने लगते हैं कई कारणों से, जिसका मुख्य कारण है कि जब तक हम लोग देह और प्राण चिन्ह में होते हैं, ये सत्य के करीब होते हैं, फिर मन आता है। मन हमको बहुत ही संकुचित करता जाता है, और वो भी उसका एक पर्पस है, लेकिन उसमें अभी हम लोग ना ही जाएं। और उसी के कारण अज्ञान जन्मता है पूरी तरह से। अज्ञान तो प्रारंभ ही है, लेकिन उसके कारण अज्ञान और अधिक जड़ता में प्रवेश करता है। ये इसको माने बड़े सुंदर एक अनुभव से बताया कि कैसे एट द वेरी बॉटम ऑफ द इनकॉन्शियंस वो मनुष्य की चेतना में जाती हैं और देखती कि ये सारे लोग इतना बंद क्यों हैं। और जैसे जैसे वो चेतना के अंदर प्रवेश करती हैं, वो मनुष्य के मन को देखती कि बहुत सारी चट्टानें और संकीर्ण होती जाती हैं और संकीर्ण होती जाती हैं, और अंत में वो एक ऐसे कुएं के अंदर चली जाती हैं जहाँ वास्तव में घुप अंधेरा है। ये और बात है कि उसी के बॉटम में, उसी के बिल्कुल तले में वो देखती हैं कि नई चेतना के बीज पड़े हैं, और वो नई चेतना जब बाहर आती है, इसको उन्होंने 59 के मैसेज में भी बड़े सुंदर ढंग से लिखा है माने, एट द वेरी बॉटम ऑफ द इनकॉन्शियंस। तो ये एक मानवीय चेतना चीज़ों को बहुत संकीर्ण करती जाती है, और जब हम चीज़ों को बहुत संकीर्ण करते जाते हैं तो हमारी मुस्कान भी छिनने लगती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मुस्कान है उसके अंदर, उसके केवल मुस्कुराने में 17 से ज़्यादा मसल्स एक्टिव होती हैं। कोई पूछे कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है, तो स्माइल एंड स्माइल, वन कैन नेवर स्माइल मच। तो ये जो मुस्कान है, इसके पीछे बहुत सारे भाव और रहस्य छिपे हुए हैं। देखिए, आप संसार की जो सबसे अद्भुत पेंटिंग मानी जाती है दा विंची की, मोनालिसा के बारे में, उसमें एक बड़ी रहस्यमयी मुस्कान है। एक ऐसी मुस्कान जो मानो सारे संसार का सर्वेक्षण कर रही है। अलग अलग लोगों के उसके बारे में अलग अलग भाव हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे तो अंदर में यही भाव आया कि ये वो मुस्कान है जो पूरे संसार को एक रहस्यमय ढंग से देख रही है। और ये मुस्कान वास्तव में तब आती है जब अंदर में हम एक विशाल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा था, वो बड़ा ही शक्तिशाली था, लेकिन जैसा कि होता है उसी के वहाँ पे लोगों ने उसको धोखा दिया, और आ जाते हैं आक्रांता, आक्रमण करते हैं, ये भागता है। तो ये घोड़े पर अपने भाग रहा है, और इसके पीछे पीछे बहुत सारे जो इसका पीछा कर रहे हैं सैनिक, वो भाग रहे हैं दुश्मन देश के, शत्रु देश के। तो जाते जाते घोड़े पर एक खाई के सामने आ जाता है। अब उसके पास विकल्प कुछ है नहीं, या तो वो खुद आत्महत्या कर ले, या वे लोग जो आ रहे वे इसको मार देंगे। तो ये रुक जाता है, और उस समय उसको याद आता है कि मेरे एक गुरु ने एक समय, गुरु थे इसके, इन्होंने इसको एक मंत्र दिया था, लेकिन कहा था ये मंत्र तुम तभी खोलोगे जब तुम ऐसी कठिनाई में हो, जब तुम्हारे सामने कोई और विकल्प ना हो, तब तुम इस मंत्र को खोलोगे। तो उसको याद आया, तो वो हमेशा लेकर के संभाल करके रखता था। एक छोटी सी ताबीज में उसने ताबीज खोली और मंत्र पढ़ा। मंत्र जैसे ही उसने पढ़ा, वो खूब हंसा और खूब हंसा और खूब हंसा, और जो पास में आ रहे थे वो सारे सैनिक स्तब्ध कि क्या हो गया है। वो अब रुक गए, उनको लगा पता नहीं कहीं कोई इसको पता चल गया कि सेना आ रही है, हम मर जाएंगे। अब वो स्माइल ऐसी चीज़ है कि वो डिसार्म कर देती है, वास्तव में डिसार्म करती है। मैंने ये चीज़ वास्तव में देखी है कि अगर आप मुस्कुराना सीख जाओ तो शत्रु को इतनी अधिक शुद्ध कर देती है, उसको समझ नहीं आता है कि चक्कर क्या है। ये मैंने अपने जीवन में 2-3 बार अनुभव किया है। एक बार तो बड़े कंक्रीट रूप से, जहाँ 8 लोगों ने घेर लिया था, जंगल की बात है, और नई हमारी मैरिज हुई थी, और हम घूमने शिलोंग में जा कर के अब बैठ गए, और
अचानक ये लोग आ गए, जो ट्राइबल्स थे, उनकी मंशा जो भी रही हो, लेकिन मैंने कहा तुम चलो, मैं देखता हूँ, देखूंगा क्या मैं कोई वॉरियर तो हूँ नहीं पर मुस्कुराना आता है। तो आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो वो जब जाने लगी, मैं अपने स्टाइल में चलता हुआ, मुस्कुराता हुआ अब वो पहले उन्होंने कोशिश की घेरने की, फिर वो साइड में हट गए, पता नहीं, मैं स्माइल करता हुआ चला गया और उन्होंने कुछ नहीं किया। जब एकदम रोड पर आ गया मैं, वो जंगल से बाहर निकल के, तब उन्होंने कुछ फेंका। मतलब उनकी मंशा अच्छी नहीं थी, लेकिन कोई चीज़ थी जो उनको डिसआर्म कर गई। एक मुस्कान ऐसी चीज़ है जो अगले व्यक्ति को बिल्कुल डिसआर्म कर देती है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की है। क्योंकि नॉर्मल होता है कि इस समय व्यक्ति भयभीत होगा, डरेगा। तो राजा ने ऐसी प्रतिक्रिया की कि वो सारे लोग एकदम घबरा गए, सारी सेना रुक गई और पूछने लगे क्या है, क्या रहस्य क्या है इसका। तो राजा कहता है मुझे छोड़ दो तो मैं रहस्य बता दूंगा। तो उसको प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ये रहस्य, इसको तुम लोग पढ़ोगे जब मैं निकल जाऊंगा। अब उनको उसमें इतना रहस्य लगा, उन्होंने कहा ठीक है, इट इज़ वर्थ $1 million। तो वो राजा चला जाता है और ये जाके उसको पढ़ते हैं। तो उसमें केवल 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, और वास्तव में ये जीवन का एक मंत्र है, वो है दिस टू शेल पास, ये भी गुजर जाएगा कुछ लोगों के अंदर मुस्कान आ गई है और सच है, जीवन में अगर आप देखें, और हम सब, कोई भी 60 तो क्रॉस नहीं करता है जीवन की कठिनाइयों को देखे बिना, और जितनी अधिक संभावना उतनी विषम कठिनाइयाँ। तो उस समय हमें यही याद रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हमको अभी इतनी पीड़ित कर रही हैं, क्षुभित कर रही हैं, ये पास हो जाएंगी, ये चली जाएंगी। ये इसके पीछे एक विशालता का भाव होता है। और माँ इसको एक छोटे से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वो एक एक्सरसाइज बताती हैं। एक्सरसाइज ये बताती हैं कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ी कठिनाई आए, ऐसा लगे कि बस अब हो गया, तो माँ कहती है उस समय कंटेम्पलेट ऑन द बाउंडलेसनेस ऑफ स्पेस एंड द एंडलेसनेस ऑफ टाइम। माँ कहती है कि फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट में तुम्हारा पूरा अंदर का मानचित्र बदल जाएगा। ये इतनी आजमाई हुई चीज है कि मैं क्या कहूँ, जब भी कोई कठिनाई आती है, कुछ क्षणों के लिए आपको क्षुभित करती है, फिर आप उस विशालता में प्रवेश करते हो, देखते हो कि अनेकों जन्म की यात्रा है, और आगे भी जोड़ लो। कुछ जल्दबाजी में मत रहो कि इसी जन्म में मुझे नहीं, हम तो भगवान के परफेक्शन को लाने के लिए आए हैं। हम यहाँ से भागने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ परफेक्शन को उतारने आए हैं। तो समय लगेगा हमारे अंदर भी, संसार के अंदर भी, और तब अपने आप जैसे वो सारी समस्याएं उड़नछू हो जाती हैं। और ये इतनी बार आजमाई हुई चीज़ है, और इसी चीज़ को हम लोग कल बता रहे हैं। भैया ने बड़ी सुंदर बात याद दिला दी, तो मैंने वो महासरस्वती का एस्पेक्ट भी निकाल लिया। कल महासरस्वती का दिन था, और उसमें ये बात आती है कि माँ सरस्वती के कई गुण हैं। उसमें से एक काइंड, स्माइलिंग, क्लोज एंड हेल्पफुल, नॉट ईजिली टर्न्ड अवे और डिस्करेज। कौन है जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं? जो बड़े इम्पेशेंट होते हैं, जो ये चाहते हैं वो बस एक बार में चीज़ नहीं हुई, 2 बार में नहीं हुई तो वो गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। लेकिन महासरस्वती कभी गिव अप नहीं करती। उनका तरीका क्या है? नहीं, चलो प्रयास करो, फिर से प्रयास करो। माँ की कितनी सारी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ वो, जब व्यक्ति अपनी प्रयास की चरम सीमा पे पहुँचता है, तो माँ कहती है नाउ ट्राई ए लिटिल अगेन, नाउ थिंक ऑफ मी एंड ट्राई अगेन। Not easily turned away or discouraged, insistent even after repeated failure. Her hand sustains our every step on condition that we are single in our will and straightforward and sincere. अब ये जो मुस्कान है वो क्या करती है? Chasing away with a radiant smile the clouds of gloom and fretfulness and depression. ये वास्तव में डिप्रेशन क्या है? ये एक बहुत ही ईगोइस्टिक स्टेट है जहाँ हम भूल जाते हैं कि भाई हम अकेले नहीं हैं। एक तो हमारे जीवन का प्रारंभ बहुत गलत होता है। गलत अगर एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखें तो जीवन के इवोल्यूशन का हिस्सा है, ईगो सेंस के कारण। और वो ये होता है कि ये सारी सृष्टि, भगवान, मेरे आसपास के लोग, ये सब वास्तव में केवल और केवल मेरे लिए बने हैं।
ये नहीं है, संभव नहीं है, ये सत्य नहीं है, लेकिन ऐसा भाव होता है। और ऊपर से माता पिता, तो कई बार मैं कहता भी हूँ आजकल के माता पिता बच्चों को कैसे बिगाड़ते हैं, वो बच्चे को सेंटर ऑफ अटेंशन बना देते हैं, जो एक लेवल पर समझ आती है। लेकिन अब एक टाइम था जब हम लोग ग्रो करते थे, आई एम स्पीकिंग लाइक एन ओल्ड मैन, जब हम लोगों का समय था। लेकिन ये सच है कि माता पिता प्रेम करते थे, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि हमको लगे हम सेंटर ऑफ अटेंशन है। हम खेलते थे, गिर जाते थे, अच्छा कोई बात नहीं, चलो लाल दवाई लगा दो, एक ही दवाई होती थी, ख़त्म हो गई बात। अब क्या है ना कि बच्चे इतना अधिक सेंटर ऑफ अटेंशन हो गया है उनके अंदर कि जब वो बाहर जाते हैं उनको ये प्रयास होता है कि मैं ही, उनको ये भाव आ जाता है कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, और वो बहुत समस्याओं का कारण है। अगर हम बस इतना भी समझ जाएं कि सेंटर ऑफ अटेंशन ना मैं हूँ, ना तू है, ना कोई और है, सेंटर तो भगवान ही है। और सच है कि ये भूलना ही, ये विस्मृति ही जो ईगो के कारण होती है, यही हमारी समस्याओं का मूल कारण है। और अगर मुस्कुराना सीखना है वापस, तो हमको वास्तव में इसी सेंटर से अलाइन करना है। अगर हम इस सेंटर से अलाइन नहीं करते हैं, जो हमारे अंदर जो दिव्य सेंटर है, साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता जिसकी बात हुई, तो हम धीरे धीरे जितना दूर जाते हैं उतना अधिक हमारे अंदर से मुस्कान जाती रहती है। एक बार की घटना है, पूना की बात है। हम कई लोग थे, एक आश्रम से बड़े वयोवरिष्ठ वृद्ध साधक आए हुए थे। तो उनका नाम बता सकता हूँ, प्रोफेसर इंद्र सेन, बहुत अच्छे। और उनको पार्किंसन था, सब जगह से कांप रहे थे, मतलब देख के लग रहा था कैसे बैठ रहे हैं। उनको एक इंडियन साइंस कांग्रेस ने अवार्ड दिया था, इसके कारण वो आए थे। 87 ईयर्स की एज थी उनकी। और लेकिन उनके अंदर एक अलग प्रकार का जॉय था जो महसूस हो रहा था। तो वहाँ पर एक बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए थे। अब ये हैं जो वास्तव में वैज्ञानिक हैं, ये इन्होंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त भी किया था, जज थे, ये भी रिटायर्ड थे। वार्तालाप देखिए दो रिटायर्ड लोगों का। वो कहते हैं कि जो जज हैं उन्होंने कहा एक प्रश्न है, और प्रश्न है कि हमको तो अगर भगवान को पाना है तो सीरियस होना पड़ेगा। तो उसके विषय में उनका प्रश्न था कि कितना सीरियस होना पड़ेगा, या किस तरह से हम क्या जीवन को काट दें या लोगों से मिलना बंद कर दें। उन्होंने ये मान के चले थे कि सीरियस होना है। अब सीरियस इज़ एन इनर स्टेट। तो इन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, इंद्रसेन जी ने। उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें भी लिखी हैं, और उन्हीं की बेटी थी एस्टर जी, जो कई बहुत समय तक ऑरोविल की शीर्ष पर भी रही। तो बड़ा सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि द क्लोजर यू कम टू द डिवाइन, द लेस सीरियस यू बिकम, एंड द मोर हैप्पी यू बिकम। तो उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। बोलते ये कैसे हो सकता है, आप भगवान की ओर जा रहे हैं तो आप और सीरियस होगे, और जितना सीरियस होगे उतना ग्रेव होगे। पर पहचान यही है। अगर हम देखते हैं यहाँ के भी जो माता जी इस तरह से बच्चों के साथ खेलती थी, कहती है मैं मोस्ट नेचुरल हूं जब मैं बच्चों के साथ मुस्कुरा रही होती हूं। और एक जगह कहती हैं कि जैसे ही मैं उन लोगों से मिलती हूं जो बड़े सीरियस हैं, वैसे ही मैं कुछ कदम नीचे आ जाती हूं। सीरियस कौन होता है? जो अपने आप को बहुत सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है कि भाई हम ही हैं बस संसार में। और जब हम संसार की विशालता को देखते हैं और संसार में नाना प्रकार, कुछ नहीं, आप इसीलिए कई बार कहते हैं ना, पहाड़ों में आप चले जाते हो आपको अच्छा लगता है, वही चीज़ स्काई गेजिंग से सितारों को देख के लगती है। क्योंकि आप देखते हो कि एक दृष्टि में, एक रियल सेंस में हम सब वही हैं, लेकिन एक दृष्टि में वी आर सो स्मॉल, एंड हमने उसको इतना महत्व दे रखा अपने ईगो सेल्फ को कि बस उसी के चारों तरफ संसार चलना चाहिए, भगवान भी वैसे ही चलने चाहिए। कितनी सारी हमने थ्योरीज बनाई हुई हैं। कई बार मुझे हंसी भी आती है जब सुनता हूँ कि पाप पुण्य के हिसाब से भगवान हम सबको सीरियसली कर्मों का, नहीं, कर्मों की थ्योरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान भी सेंटर्ड हो गए हमारे ऊपर। और सच बात है कि अगर यही सच होता तो विकास की पॉसिबिलिटी मनुष्य के अंदर नहीं होती। कोई और चीज़ है जो इन सब के बावजूद हमारी अनेकों कठिनाइयाँ, बार बार हम गिरते हैं, बार बार कोई चीज़ हमको उठाती है, प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। वही हम लोगों ने सुना, काइंड, स्माइलिंग, पेशेंट, रिमाइंडिंग अस ऑफ द एवर प्रेजेंट हेल्प। ये है महासरस्वती। वो
जब कोई भी चीज़ हमको हतोत्साहित करती है, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ना होगा, पप्पू तो पास नहीं हो सकता, जो भी चीज़ें हैं, ये हमको जानना चाहिए कि ये पेसिमिज्म जो है ये टेल ऑफ द डेविल है। ये माने बड़े स्पष्ट हो, पेसिमिज्म इज द टेल ऑफ द डेविल। मतलब आस पास वो पूंछ वाला जो है ना, वो घूम रहा है, आपको पेसिमिस्ट कर रहा है, हमसे ना हो पाएगा। आपसे करने को कहा किसने है? प्रसन्न रहना तो सीख सकते हैं। और माँ यही चीज़ बताती हैं कि यहाँ तक वो कहती हैं कि लर्न टू लाफ विद द लॉर्ड, और आगे कहती हैं एंड फॉर दिस वी मस्ट अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु आर वेरी सीरियस। किसी साधक ने उनसे पूछा, माँ ऐसे लोगों की कंपनी अवॉइड करनी चाहिए जो बहुत सीरियस है? माँ कहती हाँ, क्यों? क्योंकि इसका सीरियसनेस की, एक अंदर की सीरियसनेस की बात नहीं हो रही है, स्पष्ट है। माँ कहती है सीरियस मतलब बी वन पॉइंटेड इन योर एस्पिरेशन, वो एक अलग चीज है। लेकिन जितना आप वन पॉइंटेड होते हैं, आप, आश्चर्य की बात, परम आश्चर्य की, आप उतने ही अधिक प्रसन्न चित्त और प्रफुल्लित होते हो। क्योंकि वन पॉइंटेड मतलब आप भगवान से जुड़ रहे हो, और जब आप भगवान के साथ जुड़ रहे हो तो आपकी अवस्था ऐसे होती है जैसे महाभारत के रण में अर्जुन की कृष्ण है, साथ में है। उस समय आप कैसे सीरियस हो सकते हो? करना क्या, आपको सिर्फ मुड़ के उनकी ओर देखना है। और तब लगता है कि ये सब कुछ जिसको हम इतना सीरियस मान करके, इतना इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं, ये वास्तव में क्या है? कुछ भी नहीं है। ये केवल एक हमारे मन का इतना बड़ा जाल है जो 2 साल में, 1 साल में जैसे बच्चे होते हैं। और इसका एक उदाहरण होता है कि जैसे हम, मेच्योरिटी का ये लक्षण है कि हर चीज़ पर स्माइल कर लेना। 18 साल इसका लक्षण नहीं है। अगर आप हर चीज़ में स्माइल कर सकते हो तो आप मैच्योर हो। और आप देखिए, इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्माइल करते हैं, उनके अंदर सहज स्वाभाविक होता है। धीरे धीरे उनकी मुस्कान कौन छीनता है? सॉरी टू से, पेरेंट्स छीनते हैं, क्योंकि अब परफॉर्मेंस उनको करनी है। पेरेंट्स छीनते हैं, उसके बाद समाज छीनता है, लेबल भी कर देता है। आजकल मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ जिसको ऑटिस्टिक नहीं, वो अटेंशन डेफिसिट, इतना लेबल किया है, जबकि बच्चे इतने अच्छे हैं, इतना स्माइल कर रहे हैं, केवल उनके अंदर कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है और कंपटीशन की भावना नहीं है, बट दे आर हैप्पी। और जब मैंने अभी हाल में एक पेरेंट्स को ये बताया, बोलते हाँ ये तो है, ये तो रेस में दूसरा भागता है तो जीतता है तो उसको बड़ा कंग्रेचुलेट करता है। मैंने कहा आप ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि ये भागे और ये फर्स्ट आए और वो नहीं कर पा रहा है, उसकी अपनी क्षमताएं दूसरे दिशा में काम करती हैं और वो नेचुरली वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो पेरेंट्स और साइकेट्रिस्ट हैं जो दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। ये अक्सर लोग पूछते थे कि पौंडीचेरी आश्रम में आके क्या कुछ बताइए मिरेकल। तो मेरा तो स्टैंडर्ड रिप्लाई है, सबसे बड़ा जो मिरेकल हुआ वो ये हुआ कि मैंने मुस्कुराना सीख लिया। अब आगे भी एक कदम बताता हूँ, मुस्कुराना सीख लिया। लोग पूछते हैं प्रॉब्लम नहीं नहीं, प्रॉब्लम इतनी आई। एक बड़ी सुंदर शेर है इसका, किसका मैं भूल रहा हूं। रंज का खूं गर करे, इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी, इतनी की आशा हो गई। भगवान क्या करते हैं, आपको एकदम शुरू में आए तो झंझावत, ये कई लोगों के साथ होता है, खासकर जो लोग मार्क्ड होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति। और फिर धीरे धीरे वो आप कुछ समय बाद यू जस्ट लर्न इट। क्योंकि आप क्या करोगे जब चारों तरफ से आखिर मुश्किलें क्यों आती है? एक फिल्म आई थी उसका नाम था बिडेजिल्ड। तो मुश्किलें क्यों आती है? आपको वो अंत में आप प्रयास करते हो, आपसे नहीं सॉल्व होता है, आप किधर जाते हो? जो भगवान की ओर मुड़ा है वो भगवान के पास जाता है। और जितना आप जाते हो आप टच लेके वापस संसार में आते हो। ऐसे करते करते एक समय आता है जब आपको खुद ही लगता है कि बार बार मैं उन्हीं से संपर्क में रहूं। और तब आप देखें कि ये नहीं कि समस्याएं सुलझ गई हैं, हो सकता है रहें, हो सकता है चली जाए, पर उनका आपके जीवन में औचित्य समाप्त हो जाता है। बिकॉज यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग विद द डिवाइन, ऑफ लिविंग इन द डिवाइन। ये है रहस्य इसका, कि जितना आप करीब में जाओगे आपकी दृष्टि बदल जाती है। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको लगता है कितना अनइम्पॉर्टेंट है। आपको लगता है कोई चीज़ ये मिल जाए तो मुझे खुशी हो जाएगी। आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हो सबके लिए। ये एक सात्विक व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई तुम ही हो। माँ इसके बारे में भी कहती है, एक पूरा उनका विजन है
कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूनिवर्स। ये नहीं मतलब है कि आप जो चाहो करो, मनमानी करो, नहीं, पर आप वो करो जो आपको भगवान से कनेक्ट कर सकता है। अब हो सकता है कि उसमें कई चीज़ें हैं जो पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, आपसे भूलें भी होंगी, गलतियां होंगी, आप आगे बढ़ोगे, जो आगे बढ़ता है वही गिरता है। ये भी एक बचपन में हम लोग बड़े सुंदर ढंग से पढ़ते थे, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, बुज़दिल वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपको आगे बढ़ते जाना है, गिरोगे उठोगे। ये जो चीज़ है, ये जो कहीं अंदर से ये चीज़ आती है कि ये जो जीवन की घटनाएं हो रही हैं, ये इनका एक सापेक्ष उसमें तत्कालिक प्रयोजन है, परंतु ये कोई मेरे लाइफ का निर्णय ये नहीं निर्धारित करती हैं। अगर हम कर्मों की थ्योरी लें, ऑल्दो एज आई सेड कर्मों में एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट नहीं होती तो सब आपके ऊपर है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती। इनबिल्ट है, और इनबिल्ट इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक चैत्य सत्ता है जो इन चीज़ों को सोख के एक नया रिटर्न देती है। आप उसी चीज़ के प्रति एक नए ढंग से जुड़ते हो। तो यहाँ पर कर्मों की भी थ्योरी लें तो वो क्या कहती कि आपने जो पास्ट लाइफ में जो भी आपके कर्म थे जो संचित हैं, उसमें कुछ क्रियामान हो जाते हैं जो इस जीवन में वो एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। अब उस समय आप क्या करोगे, वो चीज़ आएगी आपके लाइफ में। मैं प्योर कार्मिक थ्योरी से कह रहा हूँ, देयर इज ए ट्रूथ इन दैट। आप क्या करोगे, अब आप उससे दुखी होके जा सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। इवन कुछ लोग अल्टीमेट रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं, दे डाई, कमिट सुसाइड, थिंग्स लाइक दैट। या आप उस चीज से मुस्कुराते हुए जा सकते हो। मुस्कुराते हुए जाओगे तो वही चीज, उसका जो बोझ है ना, वो बहुत कम हो जाएगा और धीरे धीरे लगभग नगण्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक्चुअली आपको वही व्यक्ति जिसके प्रति क्रोध आ रहा था, घृणा आ रही थी, यानी नॉर्मल कोर्स में, आपको बहुत प्रेम आने लगेगा। क्योंकि आप क्या देखोगे, जब आप उस अवस्था से बाहर आते हो तो आपको क्या प्रतीत होता है कि अरे ये व्यक्ति इसमें अभी भी फंसा है, अभी भी इसमें दुख होता है, इसको दुख होता है, अभी भी इसके अंदर पीड़ा की संभावना है। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, सीमित है, अज्ञान में है। तो जो ज्ञानवान होता है वो अज्ञान में जो है उसके प्रति क्रोध नहीं करता है, वो एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाता है। तो ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि स्माइल कई बार लोगों को भ्रमित और चकित भी कर देती है। और मैंने तो ये चीज़ बड़े क्लोज क्वार्टर्स पे देखी है कि अगले व्यक्ति को लगता है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है जो आपने छिपा रखा है। डजंट मैटर, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन। वो एक समय आएगा, लेकिन आपके लिए वो एक वांटेज पॉइंट है। क्योंकि पहले तो मन में जो ये जो भ्रम, कलुष, ये डिप्रेशन, ये मैं मेरा, ये सब समाप्त हो जाता है। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, और ये बहुत बड़ी विजय होती है। और तब एक समय आता है जो मैंने बताया कि यहाँ रहते हुए यहाँ कोई व्यक्ति वास्तव में सेटल हो गया, उसकी एक ही पहचान है, उसने सब समय मुस्कुराना सीख लिया है। वो भगवान ले जाते हैं आपको इस तरह से, जो वास्तव में सिंसियर हैं अपने अंदर, मतलब संकल्प को लेके। वरना तो आदमी जैसे बाहर है, यहाँ उस मुस्कान की बात नहीं हो रही है जो लोग बिखेरते रहते हैं, फेंकते रहते हैं फॉर वेरियस रीजंस। हर चीज़ को लोगों ने करप्ट किया है, उसमें एक चीज़ मुस्कान भी है। पर ये जो मुस्कान है जो आपके अंदर अंदर से आती है, क्योंकि आपका चित्त जो है वो शांत है, आनंद में है, ये उस आनंद की स्फूर्णा का एक बाहरी एक्सप्रेशन है। तो ये हम लोगों को जीवन में सदैव याद रखना है और उसी दिशा में चलना है। कुछ एक चीज़ें हम लोग कुछ एक माँ के महावाक्य इसी संबंध में पढ़ें। माँ कहती हैं, ए स्माइल एक्ट्स अपॉन डिफिकल्टीज एज द सन अपॉन क्लाउड्स, इट डिस्पर्सेस देम। इवन भौतिक स्तर पे अगर कोई शत्रु है, ये एक्चुअली आजमाया हुआ नुस्खा है। आप अगर स्माइल करते हो ना, वो बहुत कंफ्यूजन में आता है, क्योंकि ये उसने उसके फॉर्मेट में नहीं है। उसके फॉर्मेट में है कि वो लड़ेगा और वो लड़ने के लिए तैयार है, उसने सारी अपनी प्लान बना रखी है कि वो करेगा, ये स्टेप में ये करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन जब आप स्माइल करते हो, ये हर चीज़ में अप्लाई करता है। मैंने एक बार चेस के खेल में इस चीज़ को अनुभव किया था। फाइनल ईयर में अब सोचता था कि मैं बड़ी सी चेस खेलता हूँ, एक आ गया सीनियर, अब वो इतना स्माइल करके वो खेल रहा था
कि आई वॉज टोटली कंफ्यूज्ड। मैंने कहा ये इसने कुछ चाल सोच रखी है बड़ी भयंकर, और मैं उसकी सो कॉल्ड संभावित चाल, वो नॉर्मल खेल रहा था, बट आई गॉट इंक्रीजिंगली सीरियस अबाउट सम चाल और गलतियां करने लगा। बाद में मुझे समझ आया कि ये तो एक बहुत बड़ा इसने साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक तरीका बताया। स्माइल, और माँ कहती वन, आई डोंट थिंक दैट वन कैन नेवर स्माइल टू एवर स्माइल टू मच। लोग कहेंगे कि पांडे जी ठीक हो, स्वास्थ्य आपका ठीक है, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, आप अंदर प्रसन्न रहिए। समवन हु नोज हाउ टू स्माइल इन ऑल सर्कमस्टेंसेज इज वेरी क्लोज टू ट्रू इक्वालिटी ऑफ द सोल। एक्सीडेंट हो रहा हो, एक बार की बात है, तब माता जी का बाहरी स्पर्श नहीं मिला था, तो जोरहाट पर अंदर में वो, खैर वो एक अलग कहानी है। तो हम लोग चॉपर में, वो हेलीकॉप्टर में आ रहे थे, तो बड़े कहीं कहीं फंस करके, वो एक जगह है, ज़ीरो नाम है उसका, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से जोरहाट आ रहे थे। बीच में आप कहीं भर नहीं सकते हैं, उसमें उलझा घूमता रहा। तो जब तक वो आ रहे थे पास में, तो उस क्लाउड में हम उलझे हुए थे। तो उसमें ये था कि अब किधर जाएं, क्योंकि आप पहाड़ हैं, और वो उस समय के हेलीकॉप्टर, आप पता नहीं कहीं टकरा सकते हो। तो लोग सीरियस हो रहे थे, कोई कुछ कर रहा था। मैंने कहा अब जो है होना है। हाथ में एक किताब थी, प्लेटो की रिपब्लिक। मैंने कहा इसको पढ़ता हूँ, माइंड भी हटेगा और जो भी कर रहे हैं कम से कम एक किताब खत्म हो जाएगी। तो लोग बार बार आके बता रहे थे। मैंने कहा देखो मुझे अभी ये किताब खत्म करनी में पास, अगर समय कम है तो दिस माई थिंग टू डू। तब ऐसे टर्निंग नहीं हुई थी, एक एग्नोस्टिक का फेज था। और वहाँ से मुड़ करके फिर निकला। जब वो पहुँचा हेलीकॉप्टर तो 5 मिनट का फ्यूल लेफ्ट था, और पायलट ने बताया नहीं, वो जानता था, लेकिन वो ये जानता था कि 100 अब ठीक रहा तो हम पहुँच जाएंगे। जब लैंडिंग हुई है तो 5 मिनट का फ्यूल लेफ्ट था। अब आप अगर उसमें चिल्लाते, रोते, पीटते तो क्या हो जाता? आप उसको टाल नहीं सकते हैं। तो यू माइट एज वेल स्टे स्माइलिंग विथ फुल ऑफ ट्रस्ट। उस समय आई कांट से कि आई हैड ट्रस्ट इन द डिवाइन, बट ये कि अब कोई चीज है, वो उसमें आपका हाथ नहीं है। आप तो कम से कम आप अंदर में एक बड़ा एक ट्रस्ट से भरा हुआ भाव तो ला सकते हो, एक स्माइल कर सकते हो। अब पता नहीं वो कैसे बचा, जो भी है वो एक घटना थी जो हो गई। अब इफ आई लुक बैक, माँ ने बचा लिया लेकिन सच ये है कि अगर हम स्माइल करते हैं, समवन हु नोज हाउ टू स्माइल इन ऑल सर्कमस्टांसेस इज वेरी क्लोज टू ट्रू इक्वालिटी ऑफ सोल। और कई बार ये लोगों को डिसआर्म करता है। आपसे कोई बहुत क्रोधित हो रहा हो, बहुत परेशान हो रहा हो, आप क्या करते हैं? हम ईगो क्या करती, रिएक्ट, उस पर एक अपना वो या तो बचाव करेगी, एकदम शेल में चली जाएगी, या वो रिएक्ट करेगी। लेकिन एक और रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं स्माइल। अब ये ऐसी चीज है जो व्यक्ति को पूरा डिसआर्म कर देता है। कभी कभी दूसरे व्यक्ति के अंदर ये प्रतिक्रिया आ सकती है। तो ये मेथड में कई बार लोगों को समझाता भी हूँ, तो कहते नहीं वो तो ऐसे ले लेते हैं मेरे मुस्कान को कि तो मेरी बात को सीरियसली नहीं लेती, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उनको संतुष्ट करना तो लक्ष्य नहीं है। आत्म प्रसन्न रहो, दैट्स योर मिनिमम। अगर उनको समझना है तो समझ जाएंगे। आप किसी को कोई चीज फोर्सिबली नहीं समझा सकते। आप घंटों डिस्कशन कर लीजिए, किसी ने अगर इतना नहीं सीखा है तो अभी या तो 25 नहीं हुआ है या वो सीखा नहीं है जीवन से। आप किसी को, क्योंकि मनुष्य अपने ईगो में रह के ही देखता है चीज़ों को, और वो उसकी इवोल्यूशन की जर्नी है। आपको किसी को ये सब बताना नहीं है तुम ईगो में हो और हम नहीं। लेकिन आप जब स्माइल करते हो, जैसे जब बड़े लोग हैं वो जब बच्चे को देखते हैं कि वो चीज़ों को कितनी सीरियसली लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो लगता है कि आज क्लास में हमको इतने कोई चीज़ गलत हो गई, वो गलत हो गया। छोटा बच्चा होता है 5-6 साल का, 7 साल का, तो बड़ा परेशान होता है, एक सवाल गलत हो गया। पेरेंट्स क्या कहते हैं? 2 तरह के पेरेंट्स। जो पेरेंट्स जिन्होंने जीवन देखा है वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, सीख ले, अब कम। और दूसरे जो थे गलत हो गया। और ये जो सेकंड टाइप के पेरेंट्स हैं वो बच्चे को और परेशान करते हैं। अब बच्चे के अंदर अब एग्जाम से ही उसको स्ट्रेस होने लग रहा है। क्यों स्ट्रेस हो रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है जो एग्जाम में मेरा रिजल्ट होगा, मेरे पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो अगर आप उसको ये सिखा दें कि कोई बात नहीं है, लर्न एंड ग्रो,
और ये एक अच्छे पेरेंट की पहचान होती है, जो मैंने कहा मैच्योरिटी की एक पहचान होती है, कि वो जब बच्चे गलतियां करते हैं, जब उनसे ये होता है तो कोई बात नहीं, वो उस पर बात करते हैं, उस डिस्कशन होता है, लेकिन उसको लेके सीरियस नहीं होते हैं, उसको पकड़ के नहीं बैठते हैं, ना बच्चे को पकड़ने देते हैं। डिस्कशन हुआ उसके बाद अब चलो लेट्स गो, एंड इट्स ए वेरी गुड थिंग। और ये एक लक्षण होता है इस बात का। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी सासू माँ की डेथ हुई, तो सब लोग गए, तो वहाँ मैं खड़ा था, कविता भी खड़ी थी और उसका भाई भी खड़ा था, एक ही भाई है। तो बड़ा एक, जब उनको अग्नि दी जा रही है, तो ये उसके ठीक पहले भाई ने एक हाफ जोकिंगली कुछ कहा, तो कविता को हंसी भी आई, कहती तो अभी भी दे आर ऑल फीलिंग द सॉरो, तो उनको दुख भी हुआ थोड़ा सा कि भाई ये कोई जगह क्या। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, और मैंने उसको पूरा रेटिफाई किया। मैंने कहा देखो, दोनों ने ये बात कही, देखो वो देख रही हैं, वो क्या चीज़ देख के खुश होंगी, बच्चे खुश हैं, वो ये देख के खुश होंगी या ये देख के खुश होंगी कि बड़े सीरियस हैं और रो रहे हैं। तो ये बात समझ आई, ये सच बात है कि व्हेन समबडी इवन इन डिपार्चर, ये लाइफ का एक प्रोसेस है, ठीक है, अटैचमेंट के कारण दुख होता है, लेकिन अगर आप ये समझें कि जो जा रहा है उसको भी आप खुशी खुशी सेंड ऑफ करें, और वो भी जब देखेगा तो हमें देख करके वो भी प्रसन्न होके जाए कि मेरे बच्चे सब खुश हैं। तो कितनी सारी ऐसे जीवन की घटनाएं हैं जिनमें हम हैबिचुअल रिएक्शन, हमारा रोना होता है या दुख होता है, लेकिन वास्तव में हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जीवन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ये माँ बता रही हैं, जनरली स्पीकिंग मैन इज एन एनिमल हु टेक्स हिमसेल्फ टेरिबली सीरियसली। अगर हम देखें पूरे ब्रह्मांड को, क्या एक छोटा सा, लेकिन हमारे अंदर जो रियल चीज है वो है कुछ, जो वो छोटे से भी छोटा अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र यम पश्यन्ति हृदय क्षीण दोषा, जो विश्व विराट से एक हो सकता है। टू नो हाउ टू स्माइल एट वन सेल्फ, ये नहीं, ये वो वाली स्माइल नहीं है दूसरों का मजाक उड़ाना। स्माइल एट वन सेल्फ इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अब ये देखिए घटनाएं कैसे दिखाई जाती हैं इसमें, जो महाभारत की घटना है उसमें इसका चित्रण है। कैसे चित्रण है? दुर्योधन गिर पड़ता है। क्यों गिर पड़ता है? वो फर्श को देख के उसको लगता है कि यहाँ पे वो वास्तव में पानी है, लेकिन उसको लगता है ये फर्श है। और वो बड़ी सुंदर कलाकृति है, वो अभी भी बनाई जा सकती है। यू कैन मेक सच टाइल्स, आई हैव सीन एक्चुअली ऐसी टाइल्स जो आपको लगती हैं कि जल तरंगों जैसी है। उसके साथ में अगर आप वास्तव में जल रख दो तो आप ये सोच सकते हो कि ये वास्तव में ये टाइल्स हैं एंड यू मे फॉल। तो ही कुड हैव लाफ्ड एट हिमसेल्फ, पर वो उसको इतना सीरियसली लेता है। किसी ने कहा कि देखो दुर्योधन का फॉल्ट थोड़ी था, उसके साथ ऐसा हुआ इसलिए उसने इस बात को, द्रौपदी भी हंसी, हालांकि वो ओरिजिनल महाभारत में नहीं आता है। द्रौपदी कुछ कहती है, वो बात की बात है, द्रौपदी हंसी नहीं, द्रौपदी वहां नहीं रहती है। कहते इसलिए ये सारा युद्ध हुआ। कितना मूर्ख है वो व्यक्ति जो इतना सीरियसली ले रहा है जीवन को, कि अरे गिर पड़ा, तुझे हंसना चाहिए, अपने ऊपर हंसना चाहिए। और वही बात हंसी हंसी में चली जाती है। अब सोचिए अगर एक महाभारत टल सकती है आपकी स्माइल से, तो कितनी अद्भुत शक्ति है। To know how to smile at oneself in all circumstances. To smile at one's sorrows and disillusions. दुख क्या है? हमें बहुत बड़ी अपेक्षा थी, आकांक्षा थी, एक हमने स्वर्ग जैसा पता नहीं महल बना लिया था, खासकर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, दे मेक अ होल, इंद्रप्रस्थ में कहीं पर उनका टूट जाता है, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन उसके बाद अब कहना चाहिए इल्यूशन था, टूट गया, कोई बात नहीं है। अब रियलिटी और भी अच्छी है। आपको मैं बता रहा हूं, रियलिटी इज सो मच मोर ब्यूटीफुल। आप फ्री हो गए, आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा होता, लेकिन आप दोनों पता नहीं किस बंधन में कितने वर्षों। कई बार मैं कहता हूं लोगों को, जब कहता हूं देखो भगवान ने तुम दोनों मुक्त कर दिया, बी हैप्पी, दोबारा भूल करोगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो भगवान ने तुम्हें दोनों को अब रियल काम में लगाया है, जो हमारा काम है, जो एक आत्म प्रगति है। नहीं तो कहाँ इन चीज़ों में, परिवार वगैरह में आदमी खो जाता है। सो टू स्माइल एट वन सॉरोज एंड डिसइल्यूशंस, ये वास्तव में कृपा होती है भगवान की, जिसको हम समझते हैं कि कितना
गलत हो गया, कृपा होती है। एम्बिशंस एंड सफरिंग्स, हमें तो किसी ने नहीं कहा था कि हमें बहुत बड़ा कोई कलेक्टर बनना है। नो, हमारे जीवन का लक्ष्य अपने ही अंदर जो भगवान है उनको प्राप्त करना है, संसार में एक विश्व बंधुत्व का भाव प्रकट करना है, सच्चे प्रेम को प्रकट करना है, सच्चा ज्ञान अर्जित करना है। इसका किसी डिग्री या बाहर की पदवी से क्या लेना देना था। इंडिग्नेशन एंड रिवोल्ट, व्हाट ए पावरफुल वेपन विद विच टू ओवरकम वन सेल्फ। वेपन है। एक चीज बड़ी अच्छी थी, आप देखिए, अब महाभारत हुई थी, उसमें बाकी सारी चीजें अपनी जगह। कृष्ण जी की स्माइल, वो काम बड़ा अच्छा किया था उस एक्टर ने। वो स्माइल, नाउ दैट स्माइल डिसआर्म्स एडवर्सरी को, जो इसके ना केवल बाहरी व्यक्ति को, उसके पीछे जो शक्तियां कार्य कर रही हैं वो डिसआर्म हो जाती हैं, क्योंकि ये उनके फॉर्मेट में नहीं है कि अब हम क्या करें। लर्न टू स्माइल ऑलवेज एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों में। टू स्माइल एट योर सॉरोज, भगवान चलो आप ज्ञान मार्ग का ये पथ ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। एज वेल एज योर जॉयज, योर सफरिंग्स, एज वेल एज योर होप्स, क्योंकि कोई भी चीज लास्ट करने वाली नहीं है। फॉर इन ए स्माइल देर इज ए सॉवरेन पावर ऑफ सेल्फ मास्टरी। इफ यू कैन ऑलवेज स्माइल एट लाइफ, लाइफ ऑल्सो विल ऑलवेज स्माइल एट यू। उस समय नहीं तो कुछ समय के बाद एक अपने, हमारी जो चेतना होती है उसके अंदर वो एक ऐसा स्पंदन आता है कॉन्फिडेंस का, डिसहार्म कर देता है व्यक्ति को। और कई बार हम सबके जीवन में हुआ होगा, मैं तो अपने जीवन की वो घटनाएं कह सकता हूँ। एक बार गलत रोड पे मुड़ गया था तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वैसे ही पहना हुआ था पजामा कुर्ता, कहीं से लग नहीं रहा था, वो हेलमेट नहीं था और गलत रोड भी थी, तो कहीं से भी कोई फौजी अफसर नहीं लग रहा था। तो नॉर्मली तो मैं ये कह देता कि भाई, तो मैंने उससे बस इतना कहा कोई बीमारी उमारी है तो बता दो, मैं ये तो दे दूंगा आपके जो भी इसका लगता है। तो कहा क्यों, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। तो वो किनारे ले गया, कहते हैं सर मेरी ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई कागज पेन लाओ, लिया, सर आप चले जाइए चुपचाप। इट्स सच ए हैप्पी जॉयस थिंग, क्यों लड़ाई कर रहे हो। एक गाना बड़ा फेमस हुआ था इंसिडेंटली, वाई दिस कोलावरी डी। कई लोगों को मालूम नहीं है कोलावरी का क्या मतलब है, आपस में क्यों लड़ रहे हो, वाई दिस कोलावरी। और देखिए वो गाने के रिफ्रेन ने कितना कुछ, कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी उठापटक हो गई, कोई पास हो गया, फेल हो गया। ये नहीं कि आपको करना नहीं है जो करना है, यहां इसकी बात नहीं हो रही है, आपकी आंतरिक अवस्था की बात हो रही है। यू कैन फाइट ए वॉर बट विद ए स्टेट ऑफ स्माइल विद इन योर हार्ट। इफ वन कैन स्माइल इटर्नली, वन इज इटर्नली यंग। ये फॉर्मूला है जो हमारे एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं बताते। इटर्नल स्माइल, ए काइंडनेस ओनली द डिवाइन कैन गिव। देखिए भगवान किसी को गुस्सा होकर दंड करना ये सब नहीं करते हैं। हम जब उनके पास जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ना, काइंड एंड स्माइलिंग एंड पेशेंट, ऑलवेज पॉइंटिंग टू द सनशाइन। माइक जय कहती है, माई चाइल्ड आई डू नॉट सी योर डिफिकल्टीज योर एरर्स, आई ओनली सी द गुड द ब्यूटी इन योर हार्ट। वही काम की चीज है, बाकी हटा दिया। यही तो करती है माँ। किसी ने एक बार यहाँ पर पूछा था कि इनसे पूछा था, ज्ञान बहन से, अब तो नहीं है, अंबाला की ज्ञान बहन, पूछा कि आप साधना कैसे करते हैं। यंग बच्चे आए थे तो उन्होंने कहा, बड़े स्माइल करके कहा, उस समय उनको कैंसर हो रखा था, ब्लड कैंसर, एंड शी न्यू इट। वो मुस्कुरा के कहती हैं, हम क्या कहें, हम तो बस कोई समस्या होती है समाधि पे चले जाते हैं, हम बाहर मुस्कुराते हुए आते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, हम समाधि पे चले जाते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। तो उनको समझ नहीं आया कि क्या ये क्या फॉर्मूला है। सच बात है, आप कुछ क्षणों के लिए भी जब भगवान से जुड़ते हो, अंदर में बाहर, ये समाधि तो बड़ी कंक्रीट और सिंपल तरीका है। आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया है कि भगवान इतने विशाल हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे अंदर उस विशालता का भाव ले आते हैं। तो उस समय जो चल रहा होता है, घटित हो रहा होता है, वो लगता है कि नगण्य है। ऐसा नहीं कि चीजें बदल गई हैं बाहर से, लेकिन आप बदल गए हो अंदर से। तो एक कोई प्रश्न करता है मां से कि
लोग कहते हैं कि मुस्कुराना चाहिए, लेकिन आपका शत्रु है जिसने आपके साथ ये किया वो किया, आप उसके उसके साथ कैसे मुस्कुरा सकते हो? ये तो हिपोक्रेसी हुई। तो माँ कहती हैं यू कैन स्माइल जेन्युइनली एट एन एनिमी इफ यू आर अबव ऑल इंसल्ट एंड ऑफेंस, दिस द प्राइमरी कंडीशन फॉर द योगिक एटीट्यूड। और उसके पीछे जो साइकोलॉजी ऑपरेट करती है, जो ज्ञान, वो ये कि संसार बहुत अज्ञान में जीता है। लोग समझते हैं कि ये मेरा शत्रु हो गया है, और वो पीड़ा होती है कि वो खुद को ही पीड़ित कर रहे हैं। लोग काट लेते हैं अपने आप को, दूर कर देते हैं, जबकि कोई आवश्यकता नहीं है। दिस इज इग्नोरेंस। और इसीलिए रूपांतरण की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन अभी इग्नोरेंस में है। तो इसलिए लोग खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। अब उनको आप तो अब क्या ही कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर कभी भी उस स्माइल को खोना नहीं चाहिए। और फिर वो माँ कहती हैं टू स्माइल एट एन एनिमी इज टू डिसआर्म हिम। आप चाहते हो कि कोई, आप स्माइल, आप आओ। बहुत सारी ऐसी बहुत अद्भुत कहानियाँ हैं। एक कहानी जो मैंने पढ़ी थी, क्योंकि हमारे ईगो रिएक्शन जो होते हैं ना, उसमें समस्या होती है कि एक चोर किसी के घर आता है और ढूंढ रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो एक मॉन्क होता है, तो कहता है भैया देखो तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। तो कहता है क्या? तो कहता है कि वो वहाँ पे ना, वो देखो वहाँ पे एक सोने का एक छोटा सा पात्र है, वो तुम ले सकते हो, वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। तो कहता है तो बड़ा अच्छा है। खोज के देखता है, दिखता है सच में वो पात्र है। वो लेता है, चला जाता है। अगले दिन वो आता है, कहता है ये पात्र रखो। कहते क्यों? तुम मुझे वह दो जो तुम्हारे पास है। कहते क्या? मेरे पास और कुछ नहीं है। कहता है वो जो तुम्हारे पास है, जिसके कारण तुमने मुझे बता दिया कि ये पात्र वहां पड़ा है, इसको लेके चले जाओ। वो तुम्हारे पास शक्ति कहां से आई? तो वो उसको शिक्षा देता है कि ये सारी चीजें जो जीवन में होती हैं, घटित होती हैं, इनका अपना स्थान है, लेकिन जो मुख्य है वो मुख्य है। ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। मुख्य उद्देश्य जिसके कारण हम आए हैं, वो केवल और केवल भगवान से जुड़ना। और उसमें हर चीज सहायक होती है, हर परिस्थिति। कई बार कठिनाई ज़्यादा सहायक होती है। जैसा हम देखते हैं कुंती क्या कहती हैं श्री कृष्ण से, कहती है जब जब कठिन परिस्थिति आई तब तब मैंने तुमको याद किया, तुम पास में थे कन्हैया। तो मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियां ही दो। ये नहीं कि ये एटीट्यूड होना चाहिए। भगवान हम सदैव स्मरण करें, जो कबीरदास जी ने कहा है कि सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। ये नहीं कि बाहर की परिस्थितियां में दुख वाली चीजें नहीं होंगी, पर आप दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप उन चीजों को एक अलग दृष्टि से देखोगे, एक चैत्य की दृष्टि है। स्माइल वॉज अ रिटर्न टू प्लेजर एंड पेन, टू जॉय एंड ग्रीफ। क्योंकि आप देखोगे ये सब काल के प्रवाह में बह जाएगा, बचेगा क्या? वो जो सत्य है, जो नित्य है, ईश्वर, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति, ये सब बचेगा। आनंद, ये बाकी चीजें केवल आती हैं, हमको तैयार करके चली जाती हैं। जय मां। कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट अप। हाँ अवश्य, वो है बुक 7 कैंटो 5, द बुक ऑफ योगा, द फाइंडिंग ऑफ द सोल। और वो है पेज 526, 526। तो वहाँ पे वो पूरा वर्णन है कि चैत्य सत्ता कैसे रिस्पॉन्ड करती है, फिर वो कैसे, उसका भी वर्णन है कि क्यों वो अज्ञान में चली जाती है, और फिर वो उससे जब निकल के आती है किंग बनती है। तो वो सारा वर्णन उसके अंदर है। द फाइंडिंग ऑफ द सोल, बुक 7 कैंटो 5, पेज 526, 27। हाँ, दिस टू शेल पास, वो एक किंग सोलोमन की कहानी है, बाइबलिकल स्टोरी है। बिल्कुल। हाँ
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बिल्कुल। यस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वाह। रो कर गुजार ले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और ये माना गया है कि जब कर्मों का भी जो चीजें आती हैं, परिस्थितियां, अगर आप उसको मुस्कुराते हुए गुजरते हैं तो वो एकदम खत्म हो जाती है, आपको महसूस ही नहीं होता। और वो तब आता है जब आपका अंदर में या तो किसी उस पर ट्रस्ट है, स्पॉन्टेनियस जीवन के ऊपर या सर्वोच्च के ऊपर, भगवान के ऊपर, जब एक स्पॉन्टेनियस ट्रस्ट होता है कि वो ले जा रहे हैं, हमें निकाल देंगे हर चीज से, तो वो बहुत ही सुंदर होता है, ट्रस्ट का भाव। हाँ जरूर। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। तो इसके बारे में माँ ने कहा है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। और सावित्री में इसका वर्णन है, उसको रिक्टस के नाम से यूज किया है श्री अरविंद ने। सावित्री में जब वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड की बात आती है तो वहां पर वो कहते हैं रिक्टस, रिक्टस सार्डोनिकस। अब रिक्टस सार्डोनिकस क्या होती है, ये इन्होंने क्यों ये सिमिली यूज की है, टेटनस में एक फिक्स्ड स्माइल। अब वो क्यों होती है, क्योंकि मसल्स पैज में चली गई है, मतलब वो मरने वाला व्यक्ति। तो वो भी है, वो मनुष्यों ने हर चीज को एक फॉल्सहुड का, इसीलिए वो अंदर से आने वाली आत्म प्रसन्नता है, आत्म प्रसाद है, वो मुस्कान में आनी चाहिए। लेकिन मनुष्यों ने खासकर जहां भी अब देखिए सेल्स एजेंट इसी को यूज करते हैं। आप जितने एडवर्टाइजमेंट देखिए तो वो मुस्कुराते हुए, इट्स ए वे टू फूल पीपल। बट उस पर भी हम मुस्कुरा सकते हैं कभी कभी। कई बार लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछा है लोगों ने, कहते हैं आपको पता है वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, आप स्माइल कर रहे थे, हमको लगा हम बता दें। मैंने, मुझे पता है। तो कहा, फिर मैंने कहा मैं अपने आप को क्यों नीचे ले आऊं वो जो है कर रहा है, मूर्ख बना रहा है, बना लेने। तो अगर मैं बन भी गया मूर्ख मान लो, तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा लक्ष्य तो ये नहीं है ना कि उससे मैं ज्यादा चतुर अपने आप को साबित करूं मेरा लक्ष्य है मां से जुड़े रहना। इफ ही इज फूलिंग मी, ही इज फूलिंग मी, इट्स ओके। लाइफ में कितने ऐसे लोग हैं, किसी को भी जीवन में वो मिलते ही हैं ऐसे, एक जिसको कहा है श्री रामकृष्ण परमहंस ने जटिल कुटिल। और देखा जाए तो उन पर दुख होता है, एक्चुअली मुझे तो दुख होता है कि देखो देखें लीड बी सो हैप्पी, पर वो इतने खुद ही दुखी हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे हैं, मुस्कान के साथ वो मूर्ख बना रहे हैं। बट इट्स ओके, ये उनकी समस्या है, ये मेरी समस्या तो नहीं है। मेरी समस्या है भगवान से जुड़ना, तो मैं उस समय भी मुस्कुराऊंगा। आप कुछ भी छीन लें, मेरे अंदर भगवान से जो जुड़ने वाली संपत्ति है वो तो नहीं छीन सकते हो। बस ऐसे देखना चाहिए। हैं ऐसे लोग, बिल्कुल हैं। और मूर्ख, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। कई लोग जो केवल बाहरी उसके लिए, एक जो पहले भी ये कहानी, हालांकि उसका कंटेक्स्ट थोड़ा अलग है, कि एक व्यक्ति जाता था, एक उसकी वाइफ डिमेंशिया से पीड़ित थी, तो हस्बैंड जाकर के उसको बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सब कुछ डील करता था। अब डिमेंशिया की पेशेंट है, उसके अंदर तो कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है बाहरी चेतना में। तो किसी ने पूछा, कहा वो तो तुम्हें पहचानती भी नहीं है, तुम क्यों जाते हो।
तो कहा हाँ मैं तो पहचानता हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो जब आप स्माइल करते हो, जब आप ये रिस्पॉन्ड, तो आपकी तो प्रगति हो रही है। कोई जरूरी नहीं कि दूसरा, हो सकता है दूसरा आपको मूर्ख भी बना ले, कोई बात नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि वो मूर्ख बना रहा था, उसने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए, कम पैसे ले लिए, या हाउ डज इट मैटर। आप भगवान से जुड़े रहो, प्रसन्नचित्त रहोगे तो ज्यादा जुड़े रहोगे, इतना तो पता है। पर यस, स्माइल हैज बीन फैब्रिकेटेड। क्या फैब्रिकेट नहीं किया है मनुष्यों ने? प्रेम को फैब्रिकेट किया है, स्माइल को फैब्रिकेट किया है, ज्ञान को फैब्रिकेट किया है। किताबें पढ़ करके आप, इसी को तो कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई। किस चीज को फैब्रिकेट नहीं किया है? जॉय को फैब्रिकेट किया है, शांति को फैब्रिकेट किया है। अब वो ठीक है, वो भगवान की समस्या है, ही इज डीलिंग विद इट। हाँ,